आदाब दोस्तों, द सम्मान शो में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका अपना डॉक्टर मुजम्मिल सरखोत। हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं ज़बानों के ताल्लुक़ से, अल्फाज के ताल्लुक़ से। ज़बानें वो जो हम जानते हैं, ज़बानें वो जो हम नहीं जानते। अल्फाज वो जो हम जानते हैं, अल्फाज वो जो हम नहीं जानते। लेकिन ज़बानें वो जो हम इस्तेमाल करते हैं और अल्फाज वो जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इत्तेफाक की बात है कि हम नहीं जानते कि वो कौन सी ज़बान है और नहीं जानते कि कौन से अल्फाज है। हमको बस अपना मुद्दा बयान करना होता है, हमारी बात पहुंचानी होती है और हम बात पहुंचा देते हैं। हम नहीं जानते कि हम एक से ज़ायद ज़बानें जानने वाले लोग हैं। उसको मल्टीलिंगुअल कहते हैं। उर्दू में उसे कसीरुल लिसान कहते हैं, कसीरुल लिसानी। और अगर आप मराठी या हिंदी में कहेंगे तो उसको बहुभाषिक कहेंगे। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आप एक से ज़ायद ज़बानें जानते हैं। एक से ज़ायद ज़बानें जानने के दावे में आप गलत नहीं हैं, अगर आप दावा कर रहे हैं तो। अब देखिए ना, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सामान। मुझे नहीं मालूम कि मेरे सुनने वाले ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं जानते ये लफ्ज़ और नहीं इस्तेमाल करते सामान लफ्ज़ को। ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। ये सामान लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या आपको नहीं कहा गया कभी घर में कि जाकर बाजार से सामान ले आए? क्या आपको नहीं कहा गया कभी कि ये ज़रा सामान उठाओ? क्या नहीं पूछा गया आपको कि ये सामान किसका है? क्या ये नहीं पूछा गया कि ये तुम्हारा सामान कहाँ है? तो ये सामान लफ्ज़ जो है ना, हमारी ज़िंदगी में कई बार कई तरह से आता है। कभी बयानिया जुमले में आता है, कभी हुक्मिया जुमले में आता है, कभी सवालिया इस्तिफ़हामिया जुमले में आता है। तो सामान, ये सामान जो है, ये कुछ भी हो सामान में, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हो, आपकी किताबें बयाज़ी हो, आपकी दौलत हो, आपकी बिलोंगिंग्स जो भी हो। तो ये सामान जो भी हो आपके पास, आप ये जान लीजिए कि जब ये लफ्ज़ सामान आपके सामने आएगा तो आप फ़ारसी ज़बान जानते हैं, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ जान रहे हैं आप और फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ बोल रहे हैं आप। सामान। एक दूसरा लफ्ज़ है फ़ारसी ज़बान का कारीगर। हम इस्तेमाल करते हैं ना, कारीगर इस्तेमाल करते, कारीगर काम करने वाले को। वो मुलाजिम की मानी में भी आ जाता है, नौकर की मानी में भी आ जाता है, मेमार की मानी में भी आ जाता है और बहुत सारी मतलब इलेक्ट्रीशियन की मानी में भी आ जाता है, वो कारपेंटर की मानी में भी आ जाता है और वो मुताद्दिद पेशों के एतबार से उसका इस्तेमाल होता है। कारीगर, ये लाइट का अच्छा कारीगर है, ये नल का अच्छा कारीगर है, ये गाड़ियों का अच्छा कारीगर है। तो एक कारीगर ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, मराठी में भी इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, और दूसरी हिंदुस्तान की और दूसरी ज़बानों में भी उसका इस्तेमाल होता है कारीगर। ये कारीगर लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं और हमको नहीं मालूम क्या वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, उसको इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप जान लीजिए कि जब भी लफ्ज़ ये आपके सामने आएगा, आपके आसपास ये लफ्ज़ कोई किसी को पुकारेगा या इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेगा, तो आप जान लीजिए कि ये जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आपकी कानून ने एक फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ सुना है। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है मज़कूर, जिक्र किया हुआ। ये मज़कूर भी हिंदुस्तान की मुतअद्दिद ज़बानों में बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मज़कूर मतलब मेंशन्ड, जो भी चीज़ बयान हुई है, जो भी चीज़ जिक्र हुई है, या जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, ऊपर बता चुके हैं या पीछे बता चुके हैं, वो मज़कूर। क्या मज़कूर है? मज़कूर ये है। तो जिक्र की हुई चीज़ मज़कूर है और मज़कूर ये लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो आज हमने तीन अल्फाज देखे, हमने आज 3 अल्फाज हम सीख गए और ये तीनों अल्फाज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज है। हम नहीं जानते थे कि ये तीनों अल्फाज अलग अलग ज़बानों से इलाका रखते हैं, अलग अलग ज़बानों के अल्फाज है ये। एक लफ्ज़ हमने देखा सामान, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। दूसरा लफ्ज़ हमने देखा कारीगर, ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। तीसरा लफ्ज़ हमने देखा मज़कूर, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इस तरह अपनी मल्टीलिंगुअलिज़म को आप एंजॉय कीजिए और खुश रहिए कि आप एक से ज़्यादा ज़बानें जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।